ओके, तो यहाँ पे देखिए शिवालिक रीजन जो दिख रहा है, कल हम लोगों ने हिमालयन के 3 लेयर को पढ़ा था। नॉर्दर्न मोस्ट लेयर जो है आपका हिमाद्री, या उसको हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं, जिसकी हाइट जो है करीब 6000 से अबव है। और दूसरा सेकंड आपका लेसर हिमालय या हिमाचल, जो कि 3700 से 4500 किलोमीटर, और इसका रेंज जो है ये, और इसमें ज़्यादातर जो है आपके हिल स्टेशंस आते हैं, शिमला, नैनीताल, मसूरी और ये सब जो है। और नीचे फुट हिल्स है। द आउटर द आउटर मोस्ट। ओके बेटा, गुड। अब आप ज्वाइन होते रहिए और जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि बीच में फिर अब कल से हम भी एंट्री नहीं देंगे। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। सबसे बाहरी रेंज मतलब बिल्कुल सदर्न हिमालय रीजन से जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, तो बाहर का शिवालिक, या उसको हम फुट हिल्स बोलते हैं। दे एक्सटेंड ओवर अ वाइट। अब इसके बाद आपका यहाँ पे दिख रहा होगा ओवर अ वाइड, ये ये पूरा मैप इंडिया का दिख रहा है, जिसमें एबव 1200 हाइट इन मीटर्स, जो डार्क आपका चॉकलेटी कलर दिख रहा है एबव 1200, फिर उससे लाइट 600 टू 1200, उसके बाद फिर उससे भी थोड़ा सा लाइट में है 300 600, और बिल्कुल लाइट होता जा रहा है चाय के कलर से भी हल्का थोड़ा, 0 से 300 मीटर ये रेंज है। और ये माउंट रेंज है, जो इस तरह का पट्टी का निशान बना हुआ है। तो इसमें आप अच्छे से एक एक चीज़ को समझिए, मैप को अच्छे से देखिए। विंध्या रेंज, सतपुड़ा रेंज, फिर उसके बाद द ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, फिर आपका इधर सुलामियर रेंज, इधर आपका हिंदू कुश, कश्मीर के ऊपर देखिए उधर कुनलुन माउंट्स, पामीर, नॉट है। फिर ऐसे ऐसे मतलब आप मैप में अच्छे से पूरा समझ सकते हो। आगे आ जाइए, पेज नंबर 4 पर आप लोग शिवालिक रेंज का जो पार्ट छूटा था उसके आगे से आप 10 टू 50 किलोमीटर एंड एबव हैव एन एल्टीट्यूड बैरिंग बिटवीन 900 एंड 100 1100 मीटर। कह रहा है कि 10 से 50 किलोमीटर हैव एल्टीट्यूड, ऊंचाई तक, और बैरिंग मतलब डिफ्रेंसिएशन है उनकी हाइट, कहीं 900 है तो कहीं 1100 मीटर की ऊंचाई। दीज रेंज आर कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर। किसके द्वारा बना है? अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट, जो रिवर्स, जो हिमालयन रिवर्स हैं, जब वो स्लोप में आती हैं थोड़ा, तो वहाँ पे डिपॉजिट करती हैं। भागर, भाभर, ये सब हम इसी रेंज में पढ़ेंगे। हिमालयन रेंज लोकेटेड फर्दर नॉर्थ, दीज वैली आर कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एलुवियल। ये जो घाटी है, ग्रेवल मतलब कंकड़, और एलुवियल मिट्टी से पूरा कवर्ड है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेसर हिमालय, लॉन्गिट्यूडनल वैली एक होता है लैटिट्यूडनल और दूसरा लॉन्गी मतलब ऊर्ध्वाधर, जो घाटियां हैं इस रीजन में, जिनको हम एक तरह से शिवालिक रीजन बोलते हैं, और इसमें दून्स कहा जाता है। और देहरादून एंड कोल्टी दून एंड पटली दून, कोटली दून एंड पटली दून आर सम वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ दून्स। Beside the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of rain from west to east. अभी तो हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऊपर से नीचे डिवीजन किया, ऊर्ध्वाधर, और अब वेस्ट टू ईस्ट मतलब पैरेलल हॉरिजॉन्टल डिवीजन।
पश्चिम से पूरब की तरफ, मतलब कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश की तरफ। These division have been demarcated by river valley। किसके द्वारा ये डिमार्केटेड? रिवर वैली। जैसे फॉर एग्जाम्पल द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन इंडस एंड सतलुज, एकदम वेस्ट में हिमालय का जो पार्ट्स इंडस और सतलुज, ये यहाँ पे मतलब आप देखेंगे बिल्कुल वेस्टर्न पार्ट्स में जो भाग इंडस और सतलुज रिवर के बीच में पड़ता है उसको हम बोलते हैं कौन सा? पंजाब हिमालय। ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय, चूँकि पंजाब का रेंज है वो पंजाब एरिया है। बट इट इज आल्सो नोन एज रीजनली एज कश्मीर एंड हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रिस्पेक्टिवली। अब ये रिवर वैली के अनुसार आप समझिएगा, इंडस और सतलुज रिवर के बीच का जो हिमालय का पार्ट्स आता है रेंज, वो पंजाब हिमालय या कश्मीर और हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। द पार्ट्स ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर। अब सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच का जो एरिया है ये कहलाता है कुमायूं हिमालय। चूंकि कुमायूं कहाँ है? उत्तराखंड में है। काली रिवर कहाँ है? उत्तराखंड में है। द काली एंड तिस्ता रिवर। अब काली और तिस्ता रिवर के बीच जो डिमार्केटेड एरिया उसको नेपाल हिमालय, चूंकि तिस्ता नेपाल में है तो नेपाल हिमालय आपको मिलेगा। ऐसे हम वेस्ट टू थोड़ा ईस्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो इसको हम नेपाल हिमालय बोलते हैं। अब हमारा द पार्ट्स लाइंग बिटवीन तिस्ता और दिहांग, दिहांग आपका आसाम में लगभग है, तो तिस्ता और दिहांग रिवर इज नोन एज आसाम हिमालय और देयर आर रीजनल नेम्स आल्सो इन दीज ब्रॉड। वहाँ उनके लोकल नाम भी हैं ब्रॉड कैटेगरीज में। फाइंड आउट सम रीजनल नेम्स ऑफ हिमालय, तो कुछ उन स्थानीय नाम आप सर्च करिए। अगला है ब्रह्मपुत्रा मार्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्रीज ऑफ द हिमालय। और फिर जब ब्रह्मपुत्रा जब वहाँ से कैलाश मानसरोवर रीजन से निकलते हुए ब्रह्मपुत्रा जो है तिब्बत से, जहाँ जिसको स्यांगपो रिवर बल्कि कहते हैं, वहाँ से निकल के जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो हाँ, तो ब्रह्मपुत्रा मार्क द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयन बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ। और वहां जो है हिमालय की तरफ से साउथ की तरफ थोड़ा सा बेंड हुआ है, मुड़ा हुआ है। एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। और ईस्टर्न बाउंड्री मतलब बनाता है ईस्टर्न भाग, भारत के पूर्वी भाग तक फैला हुआ है। They are known as the पूर्वांचल और the ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन। उसी को हम पूर्वांचल बोलते हैं या ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन। तो जो हमारे ईस्टर्न स्टेट्स हैं, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब जो है ये एरिया उसके अंतर्गत आते हैं। और उसमें बहुत सी हिल्स हैं, नागा हिल्स और मिजो हिल्स एंड और ऐसे हैं। These hills running through the northeastern state mostly composed of strong sandstones which are sedimentary rock। किससे बनी हुई है? ज्यादातर वो हिल्स जो है सैंडस्टोन से, जो कि सेडिमेंट्री रॉक है। कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों से घिरे हुई है वो। मोस्टली रन एज पैरेलल रेंज एंड वैलीज। पूर्वांचल कंप्राइजेस द पताकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स एंड मिजो हिल्स। ये आपको दिख रहा होगा मिजो हिल्स का स्ट्रक्चर कलरफुल बनाया गया है। अब आपका एक फिजिकल फीचर्स हम लोगों ने समाप्त किया, नॉर्दर्न माउंटेन आपका, और दूसरा है नॉर्दर्न प्लेन जिसमें हम लोग हैं।
द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फाउंड। बुक में आप ध्यान देते रहिएगा और अंडरलाइन करते रहिएगा बेटा, इधर उधर केवल सुनिएगा नहीं। बुक की लाइनों के साथ आप कंसंट्रेट होकर सुनेंगे तो आपको क्लियर होगा कौन सी लाइन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, और अंडरलाइन करते रहिएगा। द नॉर्दर्न प्लेन हैज बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम। कौन से? तीन मेजर रिवर सिस्टम है, जिसमें इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और इन्हीं तरह से तीन भागों में इसको डिवाइड किया गया है, नॉर्दर्न प्लेन को। इंडस प्लेन, गंगेटिक प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन, along with the दियर ट्रिब्यूटरीज। और ये नदियों के साथ साथ इनकी सहायक नदियां जो हैं, ट्राइब्यूटरीज, जो कि रिवर्स आ करके इन मेन रिवर्स में मिलती हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं। और डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब जो मेन रिवर से अलग अलग चैनल निकलती हैं, छोटी छोटी नदियां, उनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो दीज प्लेन इज फॉर्म ऑफ एलुवियल सॉइल, मोस्ट फर्टाइल होती है जो डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन वास्ट basin like at the foothills of the Himalaya over millions of years। हिमालय के फूट हिल्स के नीचे, मतलब बिल्कुल हिमालयन रीजन जहाँ समाप्त होता है उसके नीचे आपका प्लेन स्टार्ट होता है। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ इतने एरिया में फैला हुआ है। Plane being about 2400 kilometer long and 242 320 किलोमीटर ब्रॉड। मतलब लंबाई जो इसकी 2400 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग वेरिड है 240 से 320 किलोमीटर। इज अ डेंसली पॉपुलेटेड, सबसे घनी आबादी इसी प्लेन्स में है। फिजियोग्राफिक डिवीजन, बी द रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडुकेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट। ये सब रीजन है जिसके वजह से डेंसली पॉपुलेशन है। सॉइल फर्टाइल है जो कि एग्रीकल्चर के लिए, अवेलेबल ऑफ वाटर, और फेवरेबल क्लाइमेट है यहाँ, नाइदर वेरी कोल्ड नाइदर वेरी हॉट, एक्सट्रीम एक तरह से समर सीजन और विंटर सीजन में। रोड ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल, सब चीज़ों के लिए ये एरिया अच्छा है। एग्रीकल्चरली आर प्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ इंडिया। The rivers coming from northern mountains are involved in depositional work। जो नॉर्दर्न माउंटेन्स जो पेरिनियल रिवर हैं, जो स्नो फेड रिवर हैं, जिस तरह से ग्लेशियर से निकली हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, और उधर जो है कैलाश मानसरोवर से निकल रही हैं। ड्यू टू जेंटल स्लोप के होने की वजह से ये सीधा जो है लोअर कोर्स की तरफ। द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस, जैसे जैसे ऊपर से रिवर चलती है उनकी गति जो स्पीड जो होती है कम होती जाती है। वेलोसिटी चूंकि आप जान रहे हैं ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, धीरे धीरे कम हो जाती है। ऊपर से जब चलती है तो नैरो चैनल के रूप में एक स्लोप होता है तेज स्पीड के साथ, जैसे ही मैदानों में आती हैं ये वाइड हो जाती हैं। जैसे हमारी गंगा है, गंगोत्री से निकलते हुए वहाँ फिर जब ऋषिकेश के बाद जब फिर हरिद्वार पहुँचती हैं, हरिद्वार में ये वाइड हो जाती हैं, चौड़ी हो जाती हैं, और वहीं स्पीड कम हो जाता है। फिर हरिद्वार से इधर कानपुर, कानपुर से फिर इलाहाबाद, इलाहाबाद से बिहार पटना होते हुए बंगाल, वेस्ट बंगाल, फिर आपका बैली बनाती उधर ब्रह्मपुत्र से मिल करके। Which result in the formation of riverine island। यहाँ पे है डू यू नो, मजूली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर is the largest inhabited riverine island in the world। वर्ल्ड में मजूली रिवराइन आइलैंड जो है ब्रह्मपुत्र रिवर में, ये लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन है वर्ल्ड का। हाँ,
The river in their lower course is split into the numerous channel due to the deposition of silt. These channel are known as distributed. अभी हमने बताया था कि rivers in their lower course, जब नदी अपने lower course में एक तरफ लास्ट उसमें पहुंचती हैं मुहाने पर, जब मिलती हैं एक तरह से ओशंस और उसके पहले, तो जब सिल्ट डिपोजिशन करती हैं अपने साथ, जो ये लेके एलवीएल और चीजें लेके आती उसको जमा करती हैं, तो वहां से डिफरेंट चैनल में डिफरेंट शाखाएं बढ़ जाती हैं, छोटे छोटे, मतलब एक अलग अलग नदियां के रूप में, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। The northern plain is broadly divided into three sections. Western parts of northern plain is referred to as the Punjab plain, formed by the Indus and its tributaries. अब इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज सतलुज है, झेलम है, चिनाब है, रावी, ब्यास, सब ये सब नदियां जो कि इंडस में जाके मिलती हैं, जो कि ये अरेबियन सी में, इंडस रिवर जो है मेनली पाकिस्तान की तरफ निकल गई हैं और वो जाके अरेबियन सी में मिलती हैं। इंडिया में थोड़ा सा पार्ट रह गया इंडस का, पहले तो टोटल सब था, और सतलुज वगैरह जहाँ से निकलती है आके फिर उसी इंडस में मिलती हैं, तो ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की। तो हमारे इंडिया में जो एरिया बचता है प्लेन का, उसको हम पंजाब प्लेन बोलते हैं। लार्जर पार्ट्स ऑफ दिस प्लेन लाइन इन पाकिस्तान, द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लाइक झेलम, चेनाब, रावी, बीस, सतलुज originate in the Himalaya. This sections of the plain is dominated by the दोआब। तो दो आब का मतलब होता है दो आब, मतलब दो आब माने सिंचित एरिया। तो पंजाब, पंज आब मतलब पांच नदियों से सिंचित एरिया पंजाब है, और दो आब मतलब दो नदियों के बीच का जो प्लेन होता है उसको दो आब कहते हैं, और वो फर्टाइल लैंड होता है। दोआब इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, दो मीनिंग टू एंड आब मीन्स वाटर, तो एरिया बिटवीन टू वाटर। सिमिलरली पंजाब आल्सो मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पंज मीन्स पांच और आब मीन्स वाटर, तो पांच नदियां थी, फिलहाल आज पांच नदियां वो रह नहीं गई हैं। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तिस्ता रिवर। घाघरा भी नेपाल से निकलती है, और यही घाघरा सारजू जी है जो कि अयोध्या से होके जा रही है हमारे इधर से टांडा होते हुए आगे, फिर इसका नाम घाघरा हो जाता है। तो घाघर और तिस्ता ये भी नेपाल की है, इनके बीच में गंगा बहती हैं। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट ईस्ट। मतलब जब ये गंगोत्री से निकलती हैं तो उत्तराखंड होते हुए हरियाणा, झारखंड, दिल्ली, हाँ कह रहे हैं हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और कुछ एरिया झारखंड का, क्योंकि पहले वो बिहारी का एरिया था, और वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में गंगा को हुगली के नाम से हम जानते हैं, और उसी के बाद इनकी दो चैनल बन जाती हैं डिस्ट्रीब्यूटी, एक पद्मा, और जो कि वेस्ट बंगाल बांग्लादेश चली जा गई हैं, मतलब एक शाखा जो है उसकी बांग्लादेश चली गई है, और एक अपने इंडिया में जाके वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा के साथ मिलकर के डेल्टा बनाती हैं। पर्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। तो ये गंगा प्लेन हो गया, एक्सटेंड बिटवीन अभी हमने बताया, एक पंजाब प्लेन जो कि इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज नदियों से बनती है, पंजाब गंगा प्लेन गंगा और इसकी सहायक नदियों से बनी, यमुना भी यमुनोत्री से निकलते हुए हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश आते हुए यहाँ पे इलाहाबाद में मिल जाती हैं। बहुत से नदियाँ आकर के गंगा में मिलती हैं, जैसे कोसी हैं, गंडक हैं, और इधर आपका चंबल जो कि ये पहाड़ी नदियाँ हैं, चंबल, बेतवा, ये सब आके गंगा में मिलती हैं। और ब्रह्मपुत्रा प्लेन आपका आसाम से शुरू होता है, लाइस ब्रह्मपुत्रा रिवर के द्वारा। द नॉर्दर्न प्लेन आर जनरली डिस्क्राइब ए फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ। इट इज नॉट ट्रू।
दीज वास्ट प्लेन आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर। मतलब ये माना जाता है गंगा जो प्लेन है फ्लैट लैंड है, वेरिएशन नहीं है उतना इनके रिलीफ फीचर में, लेकिन ये सत्य नहीं है। वास्ट प्लेन आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स। द नॉर्दर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 river after descending from the mountain deposit pebble in narrow belt of about 8 to 16 kilometer in width lying parallel to the slope। मतलब इनको अलग अलग कोर्स में डिवाइड किया गया है। जब ये हिमालयन प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन जो है हिमालय रीजन माउंटेन से निकलती हैं और उसके बाद जब और नीचे आती शिवालिक रीजन मतलब डिपॉजिट पेबल्स और नैरो अबाउट वहाँ 8 to 16 किलोमीटर की चौड़ाई होती है और फिर पैरेलल स्लोप नीचे ढाल शिवालिक से, इट इज नोन एज भाभर। भाभर ये भी क्वेश्चन है। तो 8 to 16 किलोमीटर वाइड लाइन और जो पेबल्स मिलते हैं वहाँ पे उसको हम भाभर बोलते हैं। ऑल द स्ट्रीम डिसअपियर इन दिस भाभर बेल्ट। मतलब जो अलग अलग धाराएं हैं सब गायब हो जाती हैं भाभर बेल्ट में। साउथ ऑफ दिस बेल्ट द स्ट्रीम एंड रिवर्स री इमर्ज एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी। अब वहाँ पे रिवर्स और ये जो स्ट्रीम से सब मिल करके स्वैम्पी दलदली एरिया बनाती है, मार्सी रीजन नोन एज तराई। तो तराई क्षेत्र आप सुने होंगे जो गंगा हिमालयन के बिल्कुल नीचे का रीजन होता है, जैसे हमारे यूपी में लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और मतलब इन सब का एरिया जो है तराई एरिया कहलाता है। दिस वाज द थिकली फॉरेस्टेड रेन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। जंगली जीवों से और पेड़ों से ये भरा होता है। फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्री, और आज उनको मतलब क्लियर किया जा चुका है ज़्यादातर एग्रीकल्चर लैंड के लिए और सेटल माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। जब बंटवारा हुआ उसके बाद जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके इंडिया आ गए वो लोग वहाँ बस गए। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, और इसी क्षेत्र में दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर रीजन में है। द लार्जेस्ट पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म ऑफ ओल्डर एल्यूवियम। ओल्डर एल्यूवियम मतलब जो पुराने एल्यूवियम डिपॉजिट होने से बना हुआ है। इट लाइज अबव द flood plains of the river and present a terrace-like feature. This part known as भांगर। तो भाभर उसके बाद फिर उसके नीचे का भांगर। The soil in this region contain calcareous deposit। क्या होता है इसमें? कैलकेरियस मतलब कैल्शियम डिपॉजिट के ज़्यादा होता है, जो कंकाल होते हैं छोटे छोटे जीवों के, मतलब कंकड़ टाइप के, लोकली नोन एज कंकड़ जिसको हम कहते हैं। न्यूअर यंगर डिपॉजिट, और उसके बाद जो ऊपर सबसे मतलब सबसे नीचे भाभर, फिर अपने भांगर, उसके ऊपर जो न्यूली डिपोजिशन होता है फ्लड प्लेन बाढ़ आने का उसको हम खादर कहते हैं। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ये बदलते रहते हैं जब भी बाढ़ आती है, तो जब नदियाँ अपने साथ जो भी सिल्ट ले आती जमा करती हैं, और सबसे फर्टाइल यही होते हैं। दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। तो आज का टॉपिक आपका यही ही। कल हम आपको पेनिनसुलर प्लेटू तीसरे लैंड फीचर के बारे में बताएंगे और